एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभ रे सुपाई। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभ रे सुपाई। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभ रे सुपाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। आज महाराज एक बार भगवान शंकर और माता सती दोनों अगस्त ऋषि के पास पहुंचे हैं, जहां राम कथा हो रही थी। राम कथा सुना रहे थे तो अगस्त मुनि ने जब शंकर भगवान को देखा है तो शंकर भगवान को देख करके उनका पूजन किया है, वंदन किया है, चरणों को पकड़ा। जब चरणों को पखारा, पूजन किया, वंदन किया, आज महाराज तभी माता सती के मन में संशय पैदा हो गया। अरे ये कैसा कथा बकता है, ये तो हमारी स्वयं पूजा कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। आज महाराज जब ये संशय हो गया, शंकर भगवान ने बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी। कथा सुनने के पश्चात शंकर भगवान मन में विचार करने लगे कि देखो कुछ ना कुछ वक्ता को दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। अब मैं स्वयं अगस्त मुनि से पूछूं कि महाराज आप क्या चाहते हो। आज शंकर भगवान ने पूछा है तो अगस्त मुनि ने क्या मांगा है, संतों को क्या चीज, कौन सी वस्तु प्रिय है, वो है भगवत चर्चा। आज महाराज कहने लगे कि देखो प्रभु, मैंने आपको कथा सुनाई, आपने कथा सुनी, आप भी मुझे कोई राम जी की कथा सुनाओ। मांगना जो शब्द है वो सबसे बुरा शब्द है। हम किसी के पास मांगने के लिए जाएं और यदि वो हमसे मना कर दे तो हमारा मरना तो वही हो गया। आगे के प्रसंग में आएगा। एक कवि ने कहा है कि बोरो प्रेम को पंथ, बोरो जंगल में वासो, बोरो नारी से नेह, बोरो मूर्ख से हासो। बुरी स्वर्ग की सेज, बुरो भगनी घर भाई, बुरी नार कुलक्षणी, सास घर बुरो जमाई। की बुरो प्रेम पंपाल, पंपाल कहते हैं सर्प को। बुरो प्रेम पंपाल, बुरो ससुरल को भागवो। कवि गंग अकबर कहे, बुरो सबसे है मांगवो। किसी मूर्ख के सामने हम किसी को समझाएं तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ऐसे ही दो मूर्ख भगवान के मंदिर में झगड़ा कर रहे थे। एक मूर्ख कह रहा है देखो ये राम जी हैं, दूसरा कह रहा है तू पागल है, ये राम जी नहीं ये श्याम जी हैं। दोनों में झगड़ा होने लगा। ऐसे पंडित जी जैसे ये बैठे हैं, प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे, वो भी गए, पंडित जी को पकड़ लिया। पंडित जी इधर आओ, अब तो ये बताओ कि ये राम जी हैं कि श्याम जी। पंडित जी ने हाथ जोड़ दिए, भैया देखो बुरा मत मानना, मैं इस गांव का नहीं हूं जो मैं बता पाऊं कि ये राम जी हैं कि श्याम जी। क्योंकि पंडित जी जानते हैं कि हमारे यहाँ कह दें भैया भैंस के आगे क्या बीन बजाएं। तो ऐसे ही अगस्त ऋषि कह रहे हैं कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के इलाज।
हर परमारथ के काज में मांगते आव न लाज। मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूं, संसार के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए मांग रहा हूं, उसमें मुझे क्या शर्म। आज महाराज शंकर भगवान से राम जी की चर्चा सुन रहे हैं। आज जब कथा सुनी है, कथा सुनकर के शंकर भगवान चले हैं, माता सती संग में है, तभी क्या हुआ है कि अवसर भन। उसी समय भगवान श्री राम का अवतार हो गया है। भगवान श्री राम का अवतार हुआ, पिता की आज्ञा से वन वन रहे हैं। उधर माता जानकी का हरण हो गया है। जब माता जानकी का हरण हो गया तो राम जी और लक्ष्मण जी जानकी के भ्रय में घूम रहे हैं। शंकर भगवान ने देखा है, मन ही मन प्रणाम किया है। जब मन ही मन प्रणाम करने लगे तो माता सती ने पूछा, प्रभु आपने किसको प्रणाम किया है? आज भगवान कहने लगे, देवी जासु कथा कुंभज पाई। कुंभ अगस्त मुनि के आश्रम से जिसकी कथा सुनकर के मारे हैं वही श्री राम हैं, और ये लीला करने के मानव उद्देश्य मानव शरीर में आए। ये मेरे इष्ट हैं, इनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन माता सती के मन में यहां संशय और बढ़ गया, अरे ये भगवान थोड़ी हो सकते हैं। कहीं भगवान ऐसे वन वन घूमेंगे? उनकी पत्नी को किसी ने चुरा लिया है तो भगवान बैठे बैठे पता लगा लेते ये भगवान नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया, लेकिन माता सती नहीं मानी है, समझ में कुछ नहीं आया है। देखो मेरी माताओं, तीन लोग ऐसे हैं जिनको हम समझाएं वो नहीं समझ पाते हैं। पहले तो जो संतों ने बताया है, पहले नंबर पर कौन आता है वो है अपनी जो भार्या, जिनको पत्नी कहती है। पत्नी यदि मचल जाए उसको कितना भी समझाए नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये साक्ष्य दे रहे हैं जब भगवान भोलेनाथ ही नहीं समझा पाए, हम और आप कौन सी बस में महाराज। क्या चीज है? दूसरे हैं पड़ोसी और तीसरे हैं अपने परिवार वाले। सब लोग मान जाएंगे ऐसा वहां हो रहा है, लेकिन परिवार वाले नहीं मानेंगे। इनको समझाना बड़ा कठिन काम होता है। अब शंकर भगवान माता सती को समझा रहे हैं, सती नहीं मान रही है। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी अच्छा एक काम करो, जो तुम्हारे मन में आए वो काम कर लो। एक काम करना, कोई अनुचित कार्य मत करना। ये भैया कहाँ गए? कहाँ गए? आज महाराज भगवान भोलेनाथ कह रहे होगा तो देखा जाएगा। राम जी का नाम स्मरने लगे हैं। इधर माता सती ने जानकी का रूप धारण कर लिया है और जानकी का रूप धारण करके पहुंच गए हैं जहां भगवान श्री राम और माता जानकी के भ्रम में लक्ष्मण जी भटक रहे हैं। आज भगवान ने पहचान लिया है। जैसे ही भगवान ने पहचाना है, अपना नाम पिताजी का नाम लेकर के प्रणाम किया है, कहा कि भगवान वृषकेतु भोलेनाथ कहाँ है और आज तुम अकेली वन में क्यों घूम रही हो, क्या बात है? आज माता सती डर गई हैं। दौड़ी दौड़ी भगवान भोलेनाथ के पास आई। भोलेनाथ ने पूछा, देवी क्या हुआ? मना कर दिया है, कछुना परीक्षा लेन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। लेकिन तब शंकर देखे उधर जाना,
सती जो कीन चरित सब जाना, भगवान भोलेनाथ सब कुछ समझ गए हैं। मन ही मन त्याग कर दिया है। इसने मेरे इष्ट राम की पत्नी का रूप धारण किया है, इसको कैसे भार्या मानूं। आज महाराज सती के मन में चिंता होने लगी है, क्या होगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। 87,000 वर्ष तक समाधि में लीन है भोलेनाथ। समाधि खुली है। आज जैसे ही समाधि खुली है महाराज, माता सती क्या देखती हैं, हमारे कैलाश के ऊपर से कुछ विमान जा रहे हैं, उनमें सभी देवता जा रहे हैं। मालूम हुआ कि हमारे पिताजी की यहाँ यज्ञ है। भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे स्वामी हमको जाने दो। भोलेनाथ कहने लगे, देखो देवी, आव नहीं, आदर नहीं, नैन नहीं सने, तुलसी कहा ना जाइए, चाहे कंचन वर्षे नहीं। जहाँ आव इज्जत ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, चाहे सोने की बरसात हो। आज महाराज शंकर भगवान को माता सती 2 रूप में दिखाई देने लगी हैं। संग में नादिया को भेज दिया है। आज नादिया गए हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रासे का गुना सन्मानी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सादर भले ही मिले एक माता, भगन मिली बहुत सुखाता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज महाराज शंकर भगवान के मना करने पर माता सती गई हैं, महल में प्रवेश किया है। महाराज दक्ष मिले हैं, लेकिन दक्ष ने मुंह मोड़ लिया है। माता मिली है, आज माता ने अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया है। बहनें मिली हैं, बहन मुस्कुराकर कहने लगी, हंसी उपहास करने लगी। आज माता सती उस स्थान पर पहुंची हैं जहां यज्ञ मंडप था। उस मंडप में देखा कि सभी देवताओं के लिए स्थान है, लेकिन मेरे भोलेनाथ के लिए स्थान नहीं है। क्रोध आ गया है महाराज। अब जैसे ही क्रोध आया है, श्राप दिया है, अरे दक्ष, तूने मेरे पति का अपमान किया है। जो तेरे जमाता है उनको भाग नहीं दिया, तो सारा संसार उनको पूछता है, सभी देवता उनको पूछते, मैं तुझको श्राप देती हूँ, कुछ ही क्षणों में तुम्हारा यज्ञ मंडप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहते हुए आज माता सती उस दक्ष की जहां जो यज्ञ चल रहा था, यज्ञ कुंड में कूद गई है, अपने प्राणों को त्याग दिया है। नादिया भगवान शंकर के घर, उनको ऋषियों ने भगा दिया है। भगवान भोलेनाथ, आज भोलेनाथ के पास नादिया आए हैं। भोलेनाथ समाधि में लीन हैं। नादिया रोता रोता चला आया है। आज नादिया को देखा है। नादिया को देखते ही बोले, बाबा कांपने लगे, फड़फड़ाने लगे हैं, समझ गया मेरी सती अब रही नहीं है। पूछा, कहो नादिया क्या बात है भगवान? माता सती हमको छोड़ करके सदा के लिए चली गई है। भोले बाबा के होठ फड़क रहे हैं, शरीर कांपने लगा है। भोले बाबा ने अपने जटाओं को खोल दिया है, एक जटा को पकड़ करके पृथ्वी पर मारा है। उसमें से एक वीरभद्र नाम का वीर पैदा हो गया। जाओ जाकर के राजा दक्ष के
यज्ञ मंडप को नष्ट कर दो। वीरभद्र गया है, यज्ञ मंडप को नष्ट कर दिया है महाराज। भूखा ऋषि की दाढ़ी को नोच लिया है, राजा दक्ष का सर काट करके हवन कुंड में चढ़ा दिया है। त्राई त्राई सभी देवता घबराने लगे, शंकर भगवान की स्तुति की है। शंकर भगवान अपने रथ को भूल गए, प्रसन्न होकर के कहने लगे, अरे देवताओं कहो क्या बात है। भगवान देखो, यदि आज ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो कभी यज्ञ पूरा नहीं होगा। आज शंकर भगवान ने यज्ञ को पूरा कराया है, पूर्ण आहुति दी है और अपने सती के दुख को या भूल गए हैं देवताओं के काज के लिए। आज की कथा का विश्राम यही, अपनी वाणी को यही विराम देंगे। कल से 1 बजे से 5 बजे तक का समय रहेगा। आप सभी समय से पधारें और यदि मैं लेट हो जाऊं तो मुझे भी थोड़ा सा खटखटा देना कि महाराज 1 बजने वाला है, जल्दी आओ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। एक सुंदर सा भजन होगा राधा रानी का।